नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज हम लोग कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9वीं की गणित का चैप्टर 1 संख्या पद्धति आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इसका आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसका आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। आज इसका एग्जाम्पल 3 पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 हमने हल करके देख चुका है। आज हम एग्जाम्पल 3 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 3 यहाँ पर ये कह रहा है, संख्या रेखा पर कर्णी 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। सवाल हमको यहाँ पर क्या कह रहा है? सवाल यहाँ पर हमको ये बोल रहा है, संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है। अगर हम यहाँ पर सीधे हाथ तरफ जाएंगे, अगर हम सीधे हाथ तरफ चलते हैं तो धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, इस प्रकार से बढ़ती हुई संख्या प्राप्त होती है। मतलब कि 0 से इस तरफ जाने पर, 0 से सीधे हाथ तरफ जाने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है और 0 से उल्टे हाथ तरफ आने पर हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। 0 से पहले ऋण 1, फिर ऋण 1 से पहले ऋण 2, ऋण 2 से पहले ऋण 3, और इस प्रकार तो हमको यहाँ पर संख्या रेखा पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो लेकिन संख्या रेखा पर कर्णी 2 कहाँ पर है? संख्या रेखा पर, ये जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर कर्णी 2 कहाँ पर आता है? हमको उस कर्णी 2 का स्थान का निर्धारण करना है कि कर्णी 2 इस संख्या रेखा पर कहाँ पर आता है। इस संख्या रेखा पर कहाँ पर आएगा कर्णी 2? हमको यहाँ पर इस चीज़ का स्थान निर्धारण करना है, हमको यहाँ पर ये बताना है। हमारा सवाल यहाँ पर ये कह रहा है। तो ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक एकक लंबाई की भुजा वाला, एक एकक लंबाई की भुजा वाला वर्ग OABC लीजिए। हमको यहाँ पर एक वर्ग लेना है। ये हो गया वर्ग, ये वर्ग OABC। वर्ग किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्ग कहते हैं। इसकी ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर चारों की चारों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की है। मतलब कि यहाँ पर इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिए? एक एकक लंबाई की भुजा वाला, एक एकक लंबाई, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर। एकक लंबाई की भुजा वाला यहाँ पर हमने क्या ले लिया? हमने यहाँ पर एक वर्ग ले लिए। और वर्ग हमने क्या लिए? OABC लिए। क्या लिए? OABC, ये वाला हमने यहाँ पर वर्ग लिए। ये जो वर्ग है, ये वर्ग को हम यहाँ पर ये इस प्रकार भी निरूपित कर सकते हैं, OABC। इस संख्या रेखा पर हमने वर्ग लिए OABC, एकक लंबाई वाली। इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर। एक लंबाई, एकक लंबाई वाला हमने यहाँ पर एक वर्ग लिए OABC। अब वर्ग में क्या होता है कि ये सम्मुख शीर्ष, ये वाले शीर्ष और ये वाले शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो इस वर्ग का विकर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पर विकर्ण हो गया OB। OB यहाँ पर क्या है? विकर्ण है। इसका विकर्ण OB है, तो इसका विकर्ण क्या है? यहाँ पर हमारा OB है, तो इसका विकर्ण हो गया OB। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये एक भुजा हो गई OA, इसकी लंबाई होगी 1 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई भी होगी 1 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका OB, है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, ये और ये एक प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। OAB एक प्रकार का क्या है? OAB एक प्रकार का यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो OAB एक प्रकार का हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कोण A का मान कितने डिग्री है बच्चों? यहाँ पर कोण A का मान 90 डिग्री है। तो OAB एक प्रकार का हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग समकोण, ये समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जहां पर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर खड़ी होती है। ये वाली रेखा इस रेखा के ऊपर खड़ी है, मतलब कि ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। तो समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है
कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर क्या है, ये वाली रेखा है, कर्ण का वर्ग मतलब OB का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब OB का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। जो खड़ी वाली रेखा होती है उसको हम लंब कहते हैं, लंब है यहाँ पर आपका AB, लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग धन आधार, आधार किसे कहते हैं, आड़ी वाली रेखा को हम आधार कहते हैं, आधार यहाँ पर आपका OA है, आधार का वर्ग मतलब OA का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब OA का वर्ग, OB स्क्वायर का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्लियर। कर्ण किसको बोलते हैं, ये हो गया आपका कर्ण, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर कर दिए बराबर लंब, लंब किसे कहते हैं, ये हो गया आपका लंब, लंब का वर्ग मतलब की हो गया आपका लंब का वर्ग धन आधार, आधार किसे कहते हैं, ये हो गया आपका आधार, आधार का वर्ग मतलब कि आधार का वर्ग। यहाँ पर आपने पूरे मान पुट कर दिए है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, हमको यहाँ पर OB का मान पता है क्या, नहीं पता, तो OB स्क्वायर का हो गया यहाँ पर आपका OB स्क्वायर बराबर का बराबर OA का मान कितना है, तो बच्चों यहाँ पर OA का मान यहाँ पर आपका 1 है, तो OA का मान रख देंगे यहाँ पर हम 1 धन का हो गया धन, AB का मान कितना है, AB का मान यहाँ पर आपका 1 है, तो AB का मान कितना रख देंगे, AB का मान रख दिया यहाँ पर हमने 1, यहाँ पर घात 2 का हो गया घात 2, यहाँ पर भी घात 2 का हो गया घात 2, OB स्क्वायर का हो गया OB स्क्वायर बराबर का बराबर 1 की घात 2 मतलब 1 गुणित 1, 1 एक कम हो गया आपका 1, धन का हो गया धन, 1 की घात 2 मतलब 1 एक कम हो गया आप पर 1। क्लियर। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 का वर्ग भी हो गया 1, 1 का वर्ग 1 की घात 2 मतलब 1 गुणा 1, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। अब जोड़ देंगे 1 धन 1, 1 और 1 कितना होता है बच्चों, यहाँ पर आपका 2 होता है, मतलब OB स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पर आपका 2 आ गया। अब इस तरफ यहाँ पर वर्ग है और इस तरफ यहाँ पर वर्ग नहीं है, तो अगर एक तरफ वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ करनी लग जाती है, तो यहाँ से OB वाले पद से हम अगर वर्ग हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ OB, अगर इस तरफ से वर्ग हटेगा तो इस तरफ लग जाएगी करनी, ये गणित का नियम होता है। तो 2 में लग गई यहाँ पर आपकी करनी, तो OB का मान आ गया OB बराबर करनी 2, OB बराबर कितना आ गया बच्चों, OB बराबर आ गया यहाँ पर आपको करनी 2 आ गया, तो OB का मान कितना आ गया, OB का मान आ गया यहाँ पर आपको करनी 2, OB का मान कितना आ गया यहाँ पर आपको करनी 2 निकल करके आ गया, ये हो गया यहाँ पर आपका OB का मान, OB का मान आ गया यहाँ पर आपका करनी 2। अब क्या करना है, लेकिन ये करनी 2 तो यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हमको संख्या रेखा की सीध से निकाल के लेकर के आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रकार होता है, प्रकार का मतलब डिवाइडर, उसको आपको यहाँ पर 0 पे रखना है। प्रकार जो होता है जिसमें पेंसिल फंसाई जाती है उसमें खीले वाले नोक को 0 पे रखना है और पेंसिल को यहाँ पर रखना है और डेट डेट करके आपको नीचे लेकर के आना है। तो ये रेखा यहाँ पर आपको एक बिंदु पर आपको यहाँ पर आपको एक नया बिंदु P प्राप्त होगा, इस बिंदु को हमको P नाम देना है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी वो करनी 2 के बराबर होगी। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर करनी 2 का निर्धारण कर सकते हैं। देखो संख्या रेखा पर करनी 2 को किस प्रकार निरूपित करते हैं, एक प्रकार की सहायता से, किसकी सहायता से, एक प्रकार की सहायता से, डिवाइडर की सहायता से। ओ को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर, O को केंद्र मानना मतलब O पर प्रकार की नोक रखना है और OB को त्रिज्या लेना मतलब प्रकार को इतना फैलाना है, OB के बराबर फैलाना है, और एक चाप काटना है, एक चाप काटना है, क्या काटना है आपको, नीचे ला करके एक चाप काटना जिससे आपको बिंदु P प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम संख्या रेखा पर स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। ये सवाल आप लोग स्वर कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।